हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे भाई। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो बहुपद शुरू किए हैं, बहुपद का मैंने 4 वीडियो अब तक दे दिए हैं। 4 वीडियो कंप्लीट हो चुका है और 2.1 में मैंने क्लियर कर दिया। जितना भी कंसेप्ट था आपका बहुपद का, मैं वो सारा क्लियर कर चुका हूँ। आज हम शुरू करेंगे और 2 कितना है एक्सरसाइज 2.2 का आपका 1 नंबर में पूरा कर चुका हूँ। उसके बाद अभी हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.2 का 2 नंबर। ओके, 1 नंबर हम कर चुके हैं पहला वीडियो में। अगर पहला बार आपने देखे हैं तो उसको पहले देख लेंगे, उसके बाद आपको फिर ये पार्ट देखना है, वो पार्ट देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले शुरू से आपको बहुपद को पढ़ना है, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2। उसके बाद आपका जहाँ से स्टार्ट है आपका बहुपद, तो एक बहुपद आप स्टार्ट किए हैं तो शुरू से देखिएगा, तभी आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होकर समझ में आएगा। अदरवाइज फिर आपको दिक्कत हो जाएगा समझने में। ठीक है, तो पहले ये मतलब शुरू से स्टार्ट करें, उसके बाद हम आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। आज हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सोल्व करने वाले हैं आज। ठीक है, मैंने पेज नंबर भी यहाँ पे लिख दिया है, प्रश्नावली 2.2 पेज नंबर आपका 36 के अंदर है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से इधर क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और पहला वाला क्वेश्चन में क्या था, द्विघात बहुपद दिया हुआ था, उसका आपको शून्यक निकालना था। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे शून्यक दिया हुआ है, उस शून्यक से आपको द्विघात बहुपद बनाना है, यानी यहाँ पे उल्टा करना है। वहां पे द्विघात बहुपद से आपको शून्यक निकालना था और यहाँ शून्यक से आपको द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। एक बात आप लोग ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात है कि भाई द्विघात ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, पहले क्या आया, शून्यकों का योग तथा गुणनफल, बाद में क्या आया, गुणनफल। क्रमशः, इसको ध्यान से पढ़िए, क्रमशः। क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या होता है? क्रमशः बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है भाई, क्रमशः। ठीक है, क्रमशः का मतलब ये कहना चाह रहा है कि पहले योग बोला गया है, इसका मतलब यहाँ पे पहले योग, शून्यों का योग लिखा हुआ है, तथा गुणनफल बाद में है, तो ये 1 - 1 जो है यहाँ पर गुणनफल है। शून्य, दो शून्य का गुणनफल है -1 और आपका योग है 1/4। क्यों? जिसके शून्यकों का योग, पहले योग आया और उसके बाद गुणनफल क्रमशः, यानी जैसे जैसे यहाँ बोला गया उसी तरह से यहाँ पर भी है। पहले योग है तो योग है, उसका गुणनफल है, उसके बाद में यह गुणनफल है। ठीक है, तो इसी पे क्रमशः में ध्यान से देखेंगे कि शून्यों का योग का गुणनफल दिया हुआ है। तो पहले क्या है, शून्य एकों का योग। शून्य एकों का योग क्या होता है? शून्य को हम पढ़ाए थे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा दो कोई शून्य को मान लेते हैं और उसी का हमको योग दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या, दिया लिख देंगे, दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर रहे हैं, दिया है। क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, जो शून्यों का योग दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, कितना, 1/4। ओके, उसके बाद शून्यों का गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या था, गुण आगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है, -1। ये आपका शून्यों का योग 1/4 दिया हुआ है और गुणनफल आपको -1 दे रखा है। तो इससे आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे आप? मैंने पहली क्लास में, पहला दूसरा क्लास में बता दें कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। तो मैं लिखेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र से लिखेंगे द्विघात बहुपद के सूत्र से। क्या होता है द्विघात बहुपद सूत्र? क्या होता है भाई, हम लिखाए थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, ये आपका हम शून्यों को दो द्विघात समीकरण का निकालने का हम फॉर्मूला आपको लिखा चुके हैं, क्लास 1 के तहत हम बता चुके हैं। तो क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। योग ज्ञात कीजिए तो गुणनफल दी गई संख्या है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस, x² माइनस है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा का जगह देंगे 1/4। x है, साइड में x लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मान कितना है, -1, तो लिखेंगे -1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो यहाँ पे बराबर 0 लगा सकते हैं, बराबर 0। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे एक्स इसके साथ में गुना है, इसके लिए बोलते तो एक्स 1 से गुना होगा तो कितना होगा, एक्स ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बटा 4। और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस दोनों आपस में गुना होगा तो माइनस बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स के नीचे क्या है, 1 छिपा हुआ है, यहाँ पर भी 1 छिपा हुआ है, तो 1 4 1 का एलसीएम कितना होगा आपका 4 होगा, कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 4। ओके, चलिए 4 को 1 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, जो जितना आता है उसको ऊपर से गुना कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 को 4 में भाग देंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 को x से गुना करेंगे तो इसलिए हो जाएगा आपका x माइनस, अब 4 एकम 4, 4 एक बार 4 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -4, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 0। अब इसको तिरछी गुना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, तिरछी गुना कर लेंगे, यानी तिरछी गुना मतलब 0 को करेंगे 4 से गुना और इसको करेंगे आपका 1 से गुना। जब इसको तिरछी गुना कर लेंगे तो जब 0 को 4 से करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और ये 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 को 1 से गुना करो तो उतना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे दिखता है स्क्वायर में, तो क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना ये 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपका ये क्या हो गया, आपका द्विघात समीकरण हो गया, ये आपका आंसर इधर क्या द्विघात, ये द्विघात इसको सॉल्व करोगे तो फिर इतना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो फिर आपका इतना आ जाएगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, ये द्विघात बहुपद हो गया। चलिए जल्दी पावर स्क्रीनशॉट मान लेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे दूसरा नंबर में। एक मिनट चेक कर लेते हैं क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको नीचे, एक मिनट, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है, चलिए अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्या, 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर कितना दे रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है, यानी शून्यकों का योग दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे पूरा, लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते, शून्य का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा में कितना लिखा है आपका √2 दे रखा है, √2, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है 1/3, गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/√3। ओके, लिखेंगे, इसीलिए द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से डायरेक्ट लिख देंगे, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारे करेंगे द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र भी लिख सकते हैं, द्विघात सूत्र से डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना लंबा नहीं लिखेगा तो बराबर का साइन लगा देंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का कितना है √2, तो अगर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 लिख देंगे, एक्स है एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 बराबर हो जाएगा 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, √2 के साथ एक्स गुना में है तो लिखेंगे √2x प्लस, यहाँ पे प्लस है प्लस 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 हो जाएगा 1/3 बराबर हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसके नीचे एक छिपा हुआ है, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो 3 और 1 का एलसीएम निकाल लेंगे, 3 1 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा, 3 को 1 से भाग लगा 3 एकम 3 होगा, 3 को फिर उसके ऊपर से गुना करना होता है, ठीक है, इसको 3 को जब 1 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 ही होगा, जितना होगा उसके गुणनफल को ऊपर से गुना करना पड़ता है, इसका मतलब हम एक्स स्क्वायर से गुना करने कितना लगेगा 3x स्क्वायर लगेगा बटेगा जो है, ठीक है, उसके बाद 3 एकम 3, 3 को 3 ही हुआ, 3 को फिर √2 से गुणा कर देंगे हो जाएगा कितना -3
√2x हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 3 को 3 से भागा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, 1 को 3 भागा तो 1 ही होगा, इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम क्रॉस गुना कैसे गुना कर देंगे, इसके में 1 छिपा हुआ है तो ये पूरा 1 से गुना होगा और 3 हो जाएगा 0 से गुना, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 3 0 से गुना करके 0 हो जाएगा और ये 1 से गुना करके इतना हो जाएगा, तो ये आपका होगा ये द्विघात बहुपद, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको निकालना था कि द्विघात बहुपद निकालिए। तो चलिए 2 नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में ठीक क्या दिया है, दिया है दिया है क्या देखिए शून्यों का योग, तो शून्यों का योग बोला जा रहा है, आपका शून्यों का योग, शून्यों का योग ही होता है क्या अल्फा प्लस बीटा, लिखेंगे शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर तीसरा नंबर है ना, कितना दिया है अल्फा प्लस बीटा का 0 दे रखा है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है कितना √5, लिखेंगे इसलिए द्विघात सूत्र से क्या द्विघात सूत्र होता है, इसको तो रट लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। चलिए एक्स स्क्वायर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 है तो 0 लिखेंगे इंटू एक्स, यानी अल्फा प्लस बीटा का 0, अल्फा प्लस बीटा और 0 है तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का हम 0 रख दिए एक्स, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना है √5, लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 बराबर हो जाएगा 0। चलिए इसको 0 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, किसी भी संख्या कोई भी नंबर हो, डिजिट हो, लेटर हो, कुछ भी हो, 0 से गुना करने का तो 0 हो जाता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 0 को x से गुना करें तो 0 हो जाएगा, तो खत्म हो गया, लेकिन 0 प्लस हो जाएगा आपका √5 इज इक्वल टू 0। कितना आंसर हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका द्विघात समीकरण है। चलिए 1 नंबर हो गया, दूसरा भी होता है, तीसरा चलिए इसके जरूरत मान लेंगे फटाफट इसका साइड हटाते हैं या वीडियो को रोक करके अपना नोट्स तैयार कर लेंगे। हो गया भाई, हम मिटाने जा रहे हैं इसको, फिर हम लोग चलेंगे कितना नंबर में, चौथा, पांचवा और छठा नंबर में, 3 और बचा हुआ है। हो गया भाई, इसके जरूरत हो गया, चलिए मिटा रहे हैं, मिटाने की जरूरत नहीं था हमको। चलिए मैं मिटाया मैं क्यों नहीं, क्योंकि हमको ये सब फिर से लिखना था इसलिए मैंने नहीं मिटाया। ठीक है, तो अब हमें नंबर चेंज करेंगे, कितना नंबर होगा, हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे, हम चौथा नंबर लेंगे। ये मेरा कितना नंबर हो जाएगा आपका, ये 4 नंबर हो जाएगा, उसके बाद ये 5 हो जाएगा, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 6 नंबर। भाई जैसे मैंने मिटाया आप भी ऐसे कॉपी में नहीं कीजिएगा, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, आप कॉपी में लाइन बाय लाइन नंबर वाइज पूरा लिखते ही चलेंगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं करना कि उसमें काट के उसमें लिख दिया, ऐसा आपको उसमें नहीं होगा, ऐसे मिटाने का था मिटा दिया, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, तो देखिए अब 4 नंबर में क्या अल्फा प्लस बीटा क्या है, और 1 ही दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है, इसका मान भी आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो द्विघात बहुपद मिटा दिए, द्विघात लिख देते हैं। द्विघात क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे 1 रख देंगे, 1 लिख दिए, एक्स है एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1 ही दिया हुआ है, तो लिखेंगे 1 बराबर हो जाएगा आपका 0। चलिए अब 1 को x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जब 1 को x से गुना करेंगे तो x ही हो जाएगा। ओके, उसके बाद जब यहाँ प्लस है, प्लस प्लस को अंदर में तो कितना लगेगा, प्लस की 1 हो प्लस 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। यही आपका द्विघात समीकरण, इसको लिखेंगे, यही आपका इसको निकालने का द्विघात समीकरण याद कीजिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। उसके यहाँ पे देखते हैं, देखिए 5 नंबर में कितना है, 5 नंबर में अल्फा अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4, यहाँ दिया है माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा 1/4, ये माइनस टेन किया है पे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और माइनस 1/4 लिखा है, अल्फा इंटू बीटा और 1/4 लिखा है। द्विघात सूत्र से क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 है, कितना है माइनस 1/4। ठीक है, जब एक्स है एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 0। चलिए अब देखिए यहाँ पे माइनस को माइनस को करेंगे तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस होता है आपका प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं। ठीक है, साइड में लिख देते हैं, कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशन केस में होता है। ठीक है, प्लस को जब गुना करेंगे प्लस से तो क्या बन जाएगा आपका प्लस ही बनेगा, जब आपस में गुना होगा गुना, उसके बाद माइनस को यदि गुना कर देंगे माइनस से तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, उसके बाद माइनस को गुना करेंगे प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस बन जाएगा। उसके बाद ये गुना का साइन, जिसपे गुना का साइन लगाया होगा, ठीक है, दोनों का दोनों साइन आपस में गुना हुआ है, प्लस को गुना करेंगे प्लस से तो प्लस होगा, माइनस को गुना करेंगे माइनस से तो क्या होगा माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस को गुना करेंगे प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस बन जाएगा। फिर प्लस को अगर हम गुना कर देंगे माइनस से टू भी क्या बन जाएगा का माइनस बन जाएगा, इसको आप याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस गुना माइनस से प्लस हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे दोनों गुना कर दिया, एक्स भी इसके साथ गुना है तो ये कितना हो जाएगा x/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस को माइनस से गुना करें तो प्लस बन जाएगा, और x भी इसके साथ गुना है तो x को 1 से गुना करें तो x ही हो जाएगा, तो 4 प्लस हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, नीचे का एलसीएम निकालना है, 4 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपको आना चाहिए, 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 पर 1 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 बार में गया, उस 4 को उसके ऊपर से गुना करना होता है, तो कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा, प्लस कर हो गया। उसके बाद प्लस 4 को 4 में भाग दो, 4 से 4 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ का x। उसके बाद प्लस 4 को 4 से भाग दो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे एक छिपा हुआ है, कैसे गुना करें, कैसे ना इसको से गुना इसको से गुना, तो जब 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 4x² प्लस x प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे कितना है उतना ही हो जाएगा, लिखेंगे 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका द्विघात बहुपद का आंसर हो गया, 4x² प्लस x प्लस 1। चलिए 5वां नंबर हो गया। अब हम चलते हैं 6वां नंबर में। 6वां में कितना दिया है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग दिया है कितना 4, और शून्यकों का गुणनफल दिया है कितना 1। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे शून्यकों का योग लिखा है और ये शून्यों का गुणनफल, शून्यों का योग दिया है 4 और गुणनफल दिया है 1। यानी पहले हम क्या लेंगे योग लेंगे, पहले वाला है शून्यकों का योग, इसका मतलब 4 क्या है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या है भाई, अल्फा बीटा कोई शून्यक है, अल्फा बीटा कोई शून्यक है, लेकिन द्विघात बहुपद का कोई शून्यक है, मैंने पढ़ा चुका है पहले ही सब, आप वो सब वीडियो में देखेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं शून्य को क्या अल्फा प्लस बीटा 4 लिखते हैं और अल्फा इंटू बीटा 1 लिखते हैं। ये द्विघात सूत्र से क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पे अगर हम शुरू करेंगे लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को कितना है 4, लिखेंगे 4, x है यहाँ पे x लिख देंगे, उसके बाद
प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का कितना है 1 बराबर हो जाएगा 0। चलिए अब एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है, यहाँ पे अंदर प्लस छिपा हुआ तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। उसके बाद ये एक्स बी से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस 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 ही हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। तो आपका ये आपका आंसर है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये आपको निकालना था। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका फिर ये 4 और 1 दो शून्य निकल जाएगा। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये शून्य आपका आ जाएगा। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यदि ये आपका आ जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन में क्या था कि वहाँ पे द्विघात समीकरण दिया होता है, द्विघात समीकरण देकर के बोला गया शून्य इसका निकालिए। यहाँ पे शून्य दे रखा है, उसी के बदले में आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा है। ठीक है, चलिए भाई ये तो आपका कंप्लीट हो गया, यानी आपका सारा 6 नंबर तक 2 नंबर का पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। समझ में ये द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, इसको ध्यान रखना है क्रमशः, ये बहुत इंपोर्टेंट चीज है। क्रमशः दी गई संख्या है, क्रमशः का मतलब पहले योग बोला है तो पहले योग दिया हुआ है, और उसके बाद गुणनफल बोला है तो बाद में गुणनफल है। तो शून्यकों यानी शून्यकों का योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्य हम एक अल्फा माने एक बीटा माने, तो योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कर दिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 6 नंबर इसका है तो 1 है, और अल्फा इंटू बीटा वाला भी कितना दे रखा है तो 1 दे रखा है। जैसे मैंने अल्फा प्लस योग ले लिया 1 और गुणनफल ले लिया 1, यहाँ पे हो गया द्विघात का फॉर्मूला लगाया आ गया। यहाँ पर 6 वाला भी शून्य का योग दे रखा है, शून्य का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, पहले योग है उसका गुणनफल है, अल्फा इंटू बीटा 1/4 हो जाएगा, ये आपका गुणनफल है। फिर द्विघात सूत्र से लगाए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सूत्र लगा दिए, एक्स स्क्वायर यहाँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -1/4 लिख दिया, -1/4 एक्स लिख दिए प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना 1/4 तो ये 1/4 बराबर 0। इसको सोल्व कर लिए, एलसीएम लेके 4 और 1 का 4 निकाल लिए, 4 को 1 से भाग में 4 एकम 4, इससे गुना कर दिए कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अब बहुत सारा भाई को बड़े का जोड़ नहीं आता होगा तो बहुत दिक्कत होगा आपका। बड़े का जोड़ देखिए, बड़े का जोड़ में क्या होता है हम थोड़ा इसको दिखा देते हैं आपको। 1/2 प्लस 3/2 प्लस 4/3। अब इसका आपको इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे भाई, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिए 2,2,3 इसका आपको एलसीएम करना है। तो एलसीएम क्या होगा देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3, यहाँ तो कुछ बचा नहीं तो 2 गुना 3 और कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे नीचे इसका एलसीएम लिखेंगे 6। ठीक है, एलसीएम कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे, या अगर आप चाहो तो जितना एलसीएम होगा उतना सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर तब भी आ जाएगा। ठीक है, जितना एलसीएम आया उसको सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर डायरेक्ट गुना कर देंगे तो कितना लगेगा 6 एलसीएम आया ना, तो 1/2 इंटू 6 कर देंगे प्लस 3/2 गुना 6 कर देंगे, उसका 4/3 गुना हो जाएगा आपका 6, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 गुना 6, तो कितना हो जाएगा आपका ये 3 + 3 कितना जाएगा आपका जोड़ना है ना, तो ये जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 3 + 4। ओके 3 को 1 से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके 4 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे, ये आपका ऐड हो गया। एक तो ये मेथड है, और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड जो हम अभी यहाँ पे बताएं इसका एलसीएम को नीचे लिखना होता है। एलसीएम नीचे लिख दिए 6। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 का आपका पहाड़ा पढ़ना है, 2 का पहाड़ा पढ़ो कितना 6 कर रहा है, तो 2 तिया 6 यानी 2 से 2 हम कितना पढ़े 3 बार, 2 के 2 हम 3 बार पढ़े तो 6 दिया। ठीक, जितना बार 3 बार में गया उतना बार को उसके ऊपर से गुना करना होता है, तो इसकी 3 को हम गुना कर देंगे इसके 1 से, 3 को 1 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 3 एकम 3 ही हो जाएगा प्लस, फिर क्या करेंगे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 तिया 6, 3 बार गया तो उस 3 को गुना कर देंगे इसके ऊपर से, यानी ऊपर बोले तो ये से 3 से कितना हो जाएगा +9 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 3 गुना 6, 2 बार में गया इस 2 को गुना कर देंगे इसके ऊपर से, तो कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा। सबको जोड़ लेंगे, फिर सबको जोड़ना क्या हो जाएगा 6 9 8 12 12 8 कितना हो जाएगा 20 20 बटे आपका हो जाएगा 6।
ओके, एक मेथड से आप इसको इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, चल 9 आते इस तरह 12 12 और 20 20/6 काट करके वैसे आप निकाल सकते हो। ये बटे का जोड़ है, आपको बटे का जोड़ आना चाहिए। अगर बटे का जोड़ आपको दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप बताइए, मैं क्लास पूरा बटे का जोड़ पे ही आपका बना दूंगा। ओके, चलिए फिलहाल मैं 2.2 का समाप्त हो गया। अब मिलते हैं हम लोग 2.3 में। आप इसके स्क्रीनशॉट मान लेंगे अच्छे से, मैं साइड में जाता हूँ। ओके भाई, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। ओके, टाटा बाय बाय नहीं, मतलब जय हिंद जय भारत।